हरे भरे बाग में राणो चिड़िया अपने 3 बच्चों चिंकू, मिंकू और पिंकी के साथ रहती थी। हर दिन वह मीठे गानों से उन्हें जगाती, चोंच से दाना खिलाती और कहानियां सुनाकर सुलाती थी। राणो के लिए उसका छोटा सा घोंसला ही पूरी दुनिया था। वो हमेशा कहती, मेरे तीनों बच्चे ही मेरी जान हैं, इनकी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन राणो अपने बच्चों के लिए फल और दाना लेने निकली, लेकिन जैसे ही वह वापस आई उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका घोंसला टूटा हुआ था, चारों तरफ खून के छींटे थे और एक लोमड़ी कालिया उसके एक बच्चे मिंकू को मुंह में दबाकर ले जा रहा था। राणो जोर से चीखी, नहीं, मेरा बच्चा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कांपते हुए जमीन पर गिर गई। राणो शोक में डूब चुकी थी। चिंकू और पिंकी उसे देख देख कर डर जाते थे। माँ अब हंसती नहीं थी, कहानियां उन्हें सुनाती थी। वो बस एक तक जंगल की ओर देखती रहती, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। एक रात वो चुपचाप उठी, अपने पुराने घोंसले के नीचे छिपा कर रखा लोहे का चाकू निकाला, जिसे वह जंगल से लाई थी जब इंसानों का सामान गिरा था। उसने खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ माँ नहीं, बदले की आग हूँ। फिर उसने जंगल के सबसे चालाक उल्लू से मदद मांगी। उल्लू ने लोमड़ी का ठिकाना बताया, नारंगी के पेड़ों के पीछे की गुफा। राणो ने 2 दिनों तक उस जगह की निगरानी की और जब एक सुबह कालिया अकेला और निश्चिंत घूम रहा था, उस दिन आसमान में एक अलग ही शांति थी। कालिया पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी चिची चिची तेज चोंचों की आवाज और हवा में उड़े पंखों के बीच राणो ने छलांग लगाई। चाकू उसके पंजे में था, आंखों में आग थी। कालिया संभल नहीं पाया। राणो ने उसके चेहरे पर हमला किया। उसके मुंह से मिंकू की पहचान का छोटा हार नीचे गिरा। राणो की चीख गूंजी, ये मेरे बच्चे का था, तूने मेरी जान ली, अब मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगी। भीषण लड़ाई के बाद राणो ने कालिया को घायल कर दिया। कालिया भागते हुए गिरा और पेड़ की जड़ों में फंस गया। जंगल के बाकी पक्षी भी आ गए, सबने मिलकर उसे भगा दिया। राणो अपने 3 बच्चों की तस्वीर के सामने बैठी थी। एक तरफ 2 जिंदा बच्चे, दूसरी तरफ एक छोटे से फूलों से सजे पत्थर पर मिंकू का नाम। राणो बोली, माँ हारती नहीं, लेकिन जब माँ का दिल टूटता है तो तूफान उठता है। गहरे रहस्यमयी जंगल में एक विशाल घना पेड़ था। इसी पेड़ की ऊंची शाखाओं पर राणो नाम की चिड़िया अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। राणो बुद्धिमान और साहसी थी और वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसी पेड़ की दूसरी शाखा पर गोरी नाम की एक सफेद कौवी भी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। राणो और गोरी में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों अपने अपने घोंसले से एक दूसरे की मदद करती और उनके बच्चे भी साथ खेलते थे। जंगल में एक पुरानी दहशत फैली हुई थी, चुड़ैल चिड़िया। ऐसा कहा जाता था कि वह एक काली भयानक चिड़िया थी, जिसकी आंखें लाल जलती थीं और जिसकी आवाज सुनकर पक्षी कांप उठते थे। जो भी बच्चा उसकी आंखों में देख लेता वह हमेशा के लिए बदल जाता। पर ये बातें बस कहानियां लगती थीं। लेकिन एक रात जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। हवा सिहरन पैदा करने लगी, पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी हिलने लगी और दूर कहीं किसी की भयावह हंसी गूंज उठी। राणो और गोरी को लगा कि यह महज एक भ्रम है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। उस रात घना अंधेरा था। राणो अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपाकर सो रही थी। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई घोंसले के पास मौजूद है। जब उसने इधर उधर देखा तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी। अचानक गोरी कौवी के घोंसले से चीखने की आवाज आई। राणो ने जल्दी से नीचे झांका और देखा कि एक बड़ी काली चिड़िया गोरी के बच्चों की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसके पंखों से धुआं उठ रहा था। वह चुड़ैल चिड़िया थी। गौरी ने घबराकर अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके तीनों बच्चों ने चुड़ैल चिड़िया की लाल आंखों में देख लिया था और वे अचानक पूरी तरह शांत हो गए, जैसे किसी जादू में बंध गए हों। उनकी आंखें भावहीन हो गईं
और वे बिना हिले डुले बैठ गए। राणो जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो गौरी के बच्चे हमेशा के लिए चुड़ैल के वश में चले जाएंगे। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाई, दूर हटो चुड़ैल, यह जंगल हमारा है, तुम्हारा नहीं। चुड़ैल ने एक डरावनी हंसी हंसी और बोली, जो भी मेरी आंखों में देखता है वह मेरा हो जाता है। अब ये बच्चे मेरे हैं। लेकिन राणो को एक तरकीब सूझी। उसने घोंसले में पड़े एक चमकीले कांच के टुकड़े को उठाया और चांद की रोशनी में उसे चुड़ैल की आंखों के सामने कर दिया। जैसे ही चुड़ैल ने अपनी ही डरावनी परछाई देखी, वह घबरा गई और एक भयंकर चीख के साथ पीछे हट गई। राणो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से पंख फड़फड़ाए और जंगल के बाकी पक्षियों को मदद के लिए बुलाया। कुछ ही पलों में दर्जनों पक्षी वहां इकट्ठा हो गए। तोतों ने शोर मचाया, उल्लुओं ने अपनी डरावनी आवाज में हूटिंग की और चमगादड़ें तेजी से उड़ने लगीं। इतना हंगामा सुनकर जंगल का सबसे पुराना और बुद्धिमान पक्षी बूढ़ा गरुड़ वहां आ गया। उसने अपनी शक्तिशाली आवाज में कहा, जंगल की चुड़ैल, तुम्हारा अंत आ चुका है। यह जंगल अब तुम्हें स्वीकार नहीं करता। चुड़ैल चिड़िया ने भागने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ ने अपने शक्तिशाली पंजों से उसे पकड़ लिया और उसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दिया, जहां से कोई भी वापस नहीं आता था। चुड़ैल की चीखें दूर होती गईं और फिर जंगल में सन्नाटा छा गया। गौरी के बच्चों की आंखों में फिर से चमक लौट आई। वे धीरे धीरे होश में आने लगे। गौरी ने राहत की सांस ली और राणो को गले लगाया। अगर तुम ना होती तो मेरे बच्चे हमेशा के लिए उसके वश में चले जाते, गौरी ने कहा। राणो मुस्कुराई और बोली, डर से भागने के बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए। इसके बाद पूरे जंगल में यह कहानी फैल गई कि कैसे एक बहादुर चिड़िया ने चुड़ैल से जंगल को बचाया। अब हर पक्षी सतर्क रहने लगा और बच्चों को सिखाया जाने लगा कि रात में किसी अजनबी आवाज या अजीब परछाई की ओर न देखें। घटना के बाद जंगल के सभी पक्षियों को एक नई सीख मिली। डर हमें तब तक रोकता है जब तक हम उससे भागते रहते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत दिखाएं तो डर भी हार जाता है। एक हरी भरी घाटी में राणो नाम की एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। उसका सपना था एक ऐसा बाग बनाना जहां हर तरह के मीठे फल हों, जो सबके लिए हो। अमीर गरीब छोटा बड़ा सब खा सके। जंगल के पक्षी उस पर हंसते, तू अकेले क्या कर पाएगी। लेकिन राणो ने हार नहीं मानी। वह पहाड़ों से बीज लाती, उन्हें बोती, पानी देती, धूप से बचाती। एक साल तो इतनी गर्मी पड़ी कि पेड़ सूखने लगे, पर राणो हर दिन नदी से अपनी चोंच में पानी लाती और पेड़ों को बचाती। कई साल की मेहनत के बाद उसका सपना साकार हुआ। बाग खिल उठा। आम, सेब, अनार सब कुछ था वहां। अब जो उसका मजाक उड़ाते थे वही राणो की तारीफ करते थे। राणो ने कहा, ये बाग हम सबका है। जो प्यार करे, मेहनत करे, वही इसका फल खाए। आज वह सिर्फ बाग की मालिक नहीं, सबकी गुरु है। शिक्षा, छोटा सपना भी बड़ा बन सकता है अगर दिल बड़ा हो और इरादा पक्का। हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था राणो। राणो बहुत खुश मिजाज और मेहनती थी। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती, नहाती, गुनगुनाती और फिर दाने चुगने निकल जाती। उसका छोटा सा घोंसला एक पुराने पेड़ की टहनी पर था। एक दिन तेज आंधी और बारिश आई। राणो ने जितना घोंसले को बचाने की कोशिश की, वो उतना ही उड़ता गया। जब तूफान रुका तो उसका घोंसला टूट चुका था। राणो दुखी होकर एक पत्थर पर बैठ गई और धीरे से बोली, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूंगी। राणो उड़ती रही, हर पेड़ की डाल देखती, लेकिन कहीं जगह नहीं मिल रही थी। कुछ घोंसले पहले से भरे थे, कुछ पेड़ बहुत ऊंचे थे और कुछ पर बंदर उछल कूद कर रहे थे। थक हार कर राणो एक पुराने सेब के बाग में जा पहुंची। वहां एक पेड़ के नीचे उसे एक बड़ा लाल सेब पड़ा मिला। वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था और किसी जानवर ने उसका आधा हिस्सा खा लिया था। राणो पास गई और देखा कि सेब अंदर से थोड़ा खोखला हो गया था। वो अंदर झांकी और मुस्कुरा उठी। ये तो मेरे रहने के लिए एकदम सही है, राणो ने कहा। राणो ने सेब को धीरे धीरे साफ किया, सूखे पत्तों और तिनकों से उसमें बिछौना बनाया और एक छोटा सा छेद करके दरवाजा बना लिया। अब उसका नया घर बन चुका था, एक सेब का घर।
हर सुबह रानो उसमें से झांकती और हंसकर बोलती, अब मेरा घर सबसे अनोखा है, मीठा भी और मजबूत भी। जंगल के बाकी जानवर जब रानो का सेब वाला घर देखने आए तो सब हैरान रह गए। गिलहरी बोली, रानो, ये तो कमाल है। खरगोश ने पूछा। क्या इसमें से सेब की खुशबू आती है? रानो ने हंसकर कहा, हाँ, और जब मैं उदास होती हूँ तो थोड़ा सा सेब खा भी लेती हूँ। धीरे धीरे रानो का सेब वाला घर जंगल में मशहूर हो गया। सब जानवर उससे प्रेरणा लेने लगे कि मुश्किल वक्त में भी हिम्मत और समझदारी से नया रास्ता ढूंढा जा सकता है। अब रानो अकेली नहीं थी। उसका घर उसके लिए खुशियों की छत और नए दोस्तों की वजह बन चुका था। हर रात रानो अपने मीठे सेब के घर में बैठकर तारों को देखती और गुनगुनाती, जगह छिनी तो क्या हुआ, नई राह खुद बनाई, टूटा था घोंसला मेरा, सेब ने झोपड़ी सजाई। सीख, मुश्किलें जब आईं तो रो नहीं, कुछ नया सोचो, कुछ नया बनाओ, जैसे रानो ने बनाया सेब का घर।